आप सभी के लिए बड़ी खबर ब्रेक न्यूज 4 जुलाई 2020 से सभी के लिए निकाल दी है सरकार ने इन बड़ी योजना। जी हां, सरकार ने इन बड़ी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। बात करें पहली बड़ी खबर के बारे में तो बिजली बिल को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सभी को बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। तो कौन कौन से राज्य में आपको बिजली बिल माफ होगा, कौन कौन से राज्य में आपको कितना बिजली बिल देना होगा, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे बिजली बिल को लेकर सरकार ने क्या क्या बदलाव किए हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताते हैं स्कूल कॉलेजों को लेकर कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। सभी राज्यों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। तो कौन कौन से राज्य में कब तक के लिए स्कूल खोले जाएंगे और कब कब कौन कौन से राज्य में स्कूल खोलेंगे, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। हम आपको वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कौन कौन से राज्य में स्कूल खोलने को लेकर क्या क्या बड़ी खबरें आ रही हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसानों के लिए मिलेंगे 4,000 रुपये बिल्कुल फ्री। अगर आप भी किसान हैं, खेती किसानी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं तो आपको सरकार की इस योजना के तहत मिलेंगे 4,000 रुपये। कैसे मिलेंगे, किन किन लोगों को मिलेंगे, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सरकार ने रोजमर्रा में आने वाले इस्तेमाल की चीज़ों को लेकर कई बड़ी खबरें निकाल दी हैं। डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर भी कई बड़ी खबरें निकल के आ रही है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखकर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास नोटिफिकेशन बेल को जरूर करें। तो आइए जान लेते हैं पूरी डिटेल के साथ। तो पहली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने 5 महीने तक सभी गरीबों को मुफ्त में राशन देने की योजना कर दी है। बात करें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, तो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मोदी सरकार सालाना 6,000 रुपये 3 किस्तों में देती है। योजना शुरू होने से लेकर अब तक 5 किस्त किसानों के खातों में भेजी जा चुकी हैं। जो लोग अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, अगर उन्होंने 30 जून तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने कहा कि जिसने जून तक रजिस्ट्रेशन अपना करवा दिया था उसी को सरकार की तरफ से लाभ मिलेगा और यानी उनका यह आवेदन स्वीकार हो जाता है तो जुलाई में आपको 2,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपने 30 जून तक आवेदन कर दिया है तो आपको जुलाई में 2,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही अगस्त में भी आपको दूसरी किस्त के रूप में 2,000 रुपये मिल जाएंगे। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए मोदी सरकार ने 2 लाख सूक्ष्म इकाइयों को वित्तीय सहायता देगी ताकि वे अपना कारोबार बढ़ा सकें और बड़े ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित कर सकें। खाद्य संस्करण उन्होंने बताया कि देश में 25 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयां हैं और इनमें से 80% से पारिवारिक उद्यम के रूप में चल रही हैं, जिनमें परिवार के एक सदस्य मिलकर चटनी, अचार, पापड़ और बड़ी जैसी चीजें बनाकर बेच सकता है। आपको बता दें योजना के तहत इन इकाइयों को वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने लोक ब्रांड के साथ ग्लोबल बनाने की मदद की जाएगी। आपको बता दें और ने बताया कि हर इकाई को उनकी परिजनों को लागत के 35% की मदद उपलब्ध कराई जाएगी और अधिकतम 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसमें 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार मिलकर देंगी। पर्वतीय तथा पूर्वोत्तर राज्यों के 90% सरकार देगी। आपको बता दें स्वयं सहायता समूह को अधिकतम 40,000 रुपये से अधिक प्रति सदस्य के हिसाब से मदद उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने उत्पादों को मूल्यांकन करने पर बताया कि इन सभी को लाभ मिलेगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 30 जून के बाद भी राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर फैसला लिया है। कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 30 जून के बाद भी राज्य में लॉकडाउन बढ़ाए रखने के लिए फैसला लिया है। असम के अलावा पश्चिम बंगाल में ने भी राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। जी हाँ, असम में पश्चिम बंगाल में भी इस राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक कर दिया गया है और 30 जून को यहाँ पर लॉकडाउन खत्म हो रहा था। पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड में भी कोरोना को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 31 जुलाई तक कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली में 31 जुलाई तक सभी स्कूलों को बंद करने के लिए आदेश दिए हैं। आपको बता दें 30 जून को लॉकडाउन खत्म हो रहा था लेकिन देश की राजधानी में 31 जुलाई तक के लिए सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसी बीच मणिपुर में 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि हमने सूबे में लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह 1 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रभाव में रहेगा। जी हाँ, 15 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है मणिपुर में। वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभागों ने प्रस्ताव किया है कि हैदराबाद में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू होना चाहिए, लेकिन सरकार का मानना है कि लॉकडाउन को फिर से लागू करना में एक बहुत बड़ा फैसला होगा। और एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बात करें तो वहीं राजधानी दिल्ली में यहाँ पर लोगों को बता दें कंटेनमेंट जोन की संख्या में तेजी से बढ़ी है और अब यहाँ पर 447 कंटेनमेंट जोन है और जबकि कुल 2,45,000 लोगों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि कंटेनमेंट जोन की संख्या आने वाले दिनों में ऊपर हो सकती है और क्योंकि अभी स्क्रीनिंग का काम जारी है। आपको बता देंगे दिल्ली में एक दिन में पहले से स्क्रीनिंग का काम शुरू हुआ था। इससे पहले राजधानी दिल्ली में 280 कंटेनमेंट जोन हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है हरियाणा सरकार से। हरियाणा सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन को 3 महीने के बाद 1 जुलाई से गुरुवार और फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति दे दी है। जी हाँ, गुरुवार को जिला प्रशासन ने कहा कि कुछ प्रतिबंधियों के साथ मॉल फिर से खोलने को राज्य सरकार ने फैसले को लागू कर दिया। स्थानीय और नगर निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा एक आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गुरुवार और फरीदाबाद को जिला प्रशासनों को मॉल खोलने की अनुमति दी गई। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र निकल के आ रही है। महाराष्ट्र सरकार राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक फिर से बढ़ा दिया। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया। सरकार ने कहा कि कोरोना को नियंत्रण करने के लिए राज्य में नगर निगमों को संबंधित जिला कलेक्टर आवश्यक गतिविधियों और व्यक्तियों को आवाजाही पर निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों में कुछ उपायों को आवश्यक प्रतिनिधियों को लागू करने जा रही है। और बड़ी खबर लॉकडाउन के दौरान 3 महीनों को बिजली का बिल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आधा कर दिया। सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल में 100 रुपये तक बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को मई, जून, जुलाई में सिर्फ 50 रुपये ही भरना होंगे।
जिन लोगों ने 100 रुपये से 400 रुपये तक बिजली बिल जमा किया था उनमें सिर्फ 100 रुपये ही जमा करने होंगे। और आपको बता दें 400 रुपये से ज़्यादा बिजली बिल वालों को आधा ही बिल भरना होगा। शिवराज ने कहा कि 10 से ज़्यादा आम उपभोक्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि इस योजना में प्रदेश के 95 लाख उपभोक्ताओं को सीधे 600 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। इसमें 55 लाख बिजली उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ 50 रुपये ही भरना होगा। बिजली बिल कंपनी को नुकसान ना हो इसके लिए सरकार ने उपभोक्ताओं को हर तरफ से अन्य राशि सब्सिडी के तौर पर खोल दिया। जिन लोगों को 100 रुपये से अधिक बिल आएगा उन लोगों को 50 रुपये ही बिल देना होगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 56 लाख बिजली उपभोक्ताओं को ऐसे में सिर्फ 50 रुपये ही बिजली